अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। 2 दिन के व्लॉग आप मुनीबा से रिलेटेड आप देख रहे होंगे, उनकी फैमिली से रिलेटेड। पहले मतलब जो टॉपिक था इस व्लॉग का, उसमें मुनीबा 2011 में पैदा हुई थी। 2013 में उसकी बहन की डेथ हुई थी, जो पैदा होने के 6 दिन बाद फोत हो गई थी। उसके बाद जब अगेन मेरी सिस्टर ने कंसीव किया बेबी, तो हमने सोचा कि हम प्राइवेट क्लिनिक पे जो डिलीवरी वगैरह करवा रहे हैं तो थोड़ी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, तो क्यों ना इसको स्टार्ट पे ही हॉस्पिटल से चेकअप करवाया जाए। तो इसी तरह हॉस्पिटल की फ़ाइल बनी, जनरल हॉस्पिटल की, वहाँ से प्रॉपर चेक होता रहा, सब कुछ ठीक था, बेबी भी ठीक था, मदर भी ठीक थी, और मुनीबा एज यूजुअल ददयाल और ननियाल में आ जा रही थी। तो जब कंप्लीट हो गए 9th मंथ, तो जनरल हॉस्पिटल में बाकायदा उन्हें एडमिट कर लिया गया। सिस्टर को 16 दिन एडमिट रही वो। तो उसने हमसे कहा था कि आप अभी ना आओ, अभी ज़रूरत नहीं है आपकी, मैं तो जस्ट वैसे इधर एडमिट हूँ। तो नॉर्मल ही केसेस होते थे उनके, डिलीवरी नॉर्मल थी। मैं एक दिन गई भी एकेडमी से फ्री होने के बाद, तो थोड़ा गपशप हुई उससे, उसका मूड चेंज किया। तो फिर एक दिन सुबह 10 बजे कॉल आई कि हॉस्पिटल आ जाएं, डिलीवरी है आज सिस्टर की। तो मैं अपने बहनोई के साथ हॉस्पिटल चले गई, और अम्मी से मैंने कहा आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। तो इसी तरह जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में वो थी, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था वार्ड से, और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था हमें। तो मेरी सिस्टर जो है वो मुझे कॉल कर रही थी, तुम अंदर आओ अंदर आओ। अंदर वो जाने नहीं थे दे रहे। तो काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ स्टाफ के साथ, जो उधर अमला होता है, थोड़ी रिश्वत जिसे कहते हैं, हालांकि रिश्वत देना और लेना जुर्म है और हराम है इस्लाम में, तो मैं इसे रिश्वत ही कहूँगी कि उस टाइम 50-100 दे के अंदर जो है ना वो अटेंडेंट को भेजते हैं। तो अंदर जाके कंडीशन देखी तो वो तो कसाई बने हुए थे सारे डॉक्टर, उन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से नहीं करना। 10 बजे मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब हुई है, तो बाय चांस 1 बजे जनरल हॉस्पिटल में उस दिन हड़ताल हो गई थी। डॉक्टर्स ने कोई पे इंक्रीज़ करने का मुतालबा किया था, तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। अचानक उन्होंने हड़ताल कर दी, जबकि उन्होंने मेरी सिस्टर को वो ले गए हुए थे लेबर रूम में ना। तो जो ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट में इनिशियल देना था वो दे चुके थे। उसके बाद मेरी सिस्टर तड़प रही थी, 3 बज चुके थे। तो वो कह रही थी डॉक्टर के पास जाओ। फीमेल डॉक्टर्स थी, अगर मैं उनके पास जाती थी तो वो चाय बिस्किट खा रही थी और कह रही थी जी स्ट्राइक हो गई है और हम जो है ना सॉरी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमें खुद ऑर्डर नहीं होंगे कि आप जाएं दोबारा लेबर रूम में। मैंने कहा आप सुबह से उसे शिफ्ट कर चुकी हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकती, और बहुत बदतमीज़ी उन्होंने की। कुछ ऐसी बदतमीज़ी थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती उन्होंने क्या क्या मुझे कहा। तो मेरी सिस्टर जो है ना वो काफ़ी, उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो वो कहती कि मुझे कहीं और ले जाओ। 3-4 प्राइवेट क्लिनिक पे बात की, और प्राइवेट क्लिनिक आपको पता है कि ऑन द स्पॉट जब केस पकड़ते हैं तो उनकी डिमांड भी बड़ी हाई फाई होती है। तो 2014 में वो कोई 60 मांग रहा था, कोई 50 मांग रहा था। तो फाइनली 30,000 पे एक क्लिनिक ने हमें कहा कि आप आ जाएं लेके पेशेंट। तो 4 बजे मैं पेशेंट को उधर ले गई हूँ, और 6 बजे तक मेरी बहन काफ़ी सफ़र कर चुकी थी तकलीफ़। तो उन्होंने कहा जी मेरी सिस्टर ने कि मेरा ऑपरेट कर दें, मैं बेबी डिलीवर नहीं कर सकती नॉर्मल। तो मेरी सिस्टर का ऑपरेट कर दिया गया। तो जब ऑपरेट किया तो बच्चा मर चुका था, बेटी थी तो वो मर चुकी थी, क्योंकि सुबह से उनकी तबीयत ख़राब थी और डॉक्टरों की नाअहली की वजह से एक और जान दुनिया से चले गई। तो उसका नाम हमने सदफ रखा और उसे दफना दिया। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर जो है अगेन प्रेग्नेंट हुई, जब ट्विंस बेबी थे, बेटी बेटा, और वो सीढ़ियों से गिरी, और तकरीबन 5 मंथ अभी हुए थे कंसीव किए को, तो वो बेटी बेटा भी अबॉर्ट हो गए। और यूं मुनीबा
के बाद मुनीबा जिंदा थी, हयात थी। उसके बाद 2 बहनें और 2 ट्विंस, बच्ची बच्चा जो है ना दुनिया से चले गए। बेटी बेटा तो दुनिया में आने से पहले ही दुनिया से चले गए, और 2 बेटियां हमने खुद देखी, खुद उनका जनाजा देखा, खुद कफन पहनाया। उसके बाद कहानी में क्या मोड़ आएगा वो कल मैं बताऊंगी आपको।